जय हिंद बच्चों। पिछली क्लासों में हमने अपना केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया था। पूरी डिटेल से हमने उसको पढ़ा, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी किए, काफ़ी सारे PYQs भी किए। ठीक है, तो यहाँ हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ आगे चलकर जब भी हम कभी PYQs लगाएंगे, जब केमिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी तब हम काफ़ी सारे PYQs भी लगाएंगे जब पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए हमें आगे चलना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, हमने 75 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक। कौन सा चैप्टर? थर्मोडायनेमिक। देखो, ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आता है। ठीक है, और ये 11th वाले बच्चों के पास भी होता है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। ठीक है, ये फिजिक्स में भी यही आता है, केमिस्ट्री में भी यही आता है। ठीक है, जब फिजिक्स करेंगे तब फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। अभी हम इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो हीट, वर्क, एनर्जी के बीच में संबंध बनाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो वर्क, वर्क एनर्जी ठीक है, पर को बताती है। जो वर्क एनर्जी के बीच में जो संबंध है उसका जिक्र जो करता है, यानी कि जो बताता है, उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। के बीच में संबंध, रिलेशन, संबंध को जो बताता है उसी को हम थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। सिंपल शब्दों में क्या है? एनर्जी का लेना और देना, एनर्जी का लेन देन। ठीक है, एनर्जी का लेन देन, उस और उसके रूल, यानी कि जो लेन देन हो रहा है और उसके साथ साथ और उसके रूल। ठीक है, जो रूल है लेने देने के एनर्जी, उसके रूल, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये है फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि एनर्जी लेने देने के रूल्स को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी के साथ साथ हीट भी लगा लीजिए, हीट का भी इसमें प्रयोग करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है, ठीक है, वो आता है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या आता है? बेसिक सिस्टम इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक के अंदर आता है, बेसिक में सबसे पहले, ठीक है, बेसिस ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम आता है सबसे पहले, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम हिंदी में प्रणाली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रणाली। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? प्रणाली। नाली नहीं, प्रणाली। ठीक है, प्रणाली। कचरे वाली नाली नहीं, चीक पड़ा रहता है जिसमें, वो वाली नाली की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? सिस्टम होता क्या है? कई बच्चों को तो सिस्टम का ही नहीं पता चला, आज तक पता ही नहीं है। हम केमिस्ट्री करते जा रहे हैं लेकिन कभी हमें सिस्टम के बारे में बताया ही नहीं गया, ना ही हमें पता चला भी सिस्टम क्या चीज़ होती है। अब कहीं कह रहे होंगे सर हमारा सर्कल, हमारा ये सब, हमारे दोस्त, गुंडे दोस्त, ये सब हमारे आसपास में जो सिस्टम चल रहा है जैसे UPSC वगैरह, ये सब सिस्टम है। अरे वो सब सिस्टम अलग से है, वो अलग सिस्टम है। ठीक है,
आपके गवर्नमेंट जॉब लगने का सिस्टम है, ये सब सिस्टम अलग होता है, लेकिन ये जो केमिस्ट्री का सिस्टम होता है ये अलग होता है, और वो भी थर्मोडायनेमिक्स में। क्या होता है सर? वो सिस्टम वो होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बिक्कर, बिक्कर के अंदर पानी है, ठीक है, क्या है? बिक्कर के अंदर पानी वही चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बिक्कर के अंदर पानी। एग्जाम्पल है ये, इसका जरूरी नहीं है यही होगा, बिक्कर के अंदर पानी, इसको भी सिस्टम बोलेंगे। और एग्जाम्पल ले लीजिए, और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। सिलेंडर में गैस भरी हुई है, वो भी सिस्टम है। किसके अंदर भरी हुई है? सिलेंडर के अंदर भरी हुई है। सिलेंडर और गैस दोनों सिस्टम है, बिक्कर और पानी दोनों सिस्टम है, ठीक है, यानी कि हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। बिक्कर के अंदर पानी है, हाँ ये बात हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेंडर सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर गैस है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम पता करते हैं कैसे रिएक्शन होती है, कैसे नहीं होती। ये रिएक्शन कई बार करते हैं ना, अलग अलग बिक्कर लेकर रिएक्शंस करते हैं, सेल बनाते हैं अलग अलग बिक्कर, कंटेनर लेकर बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ होती है। तो सिलेंडर में गैस का होना भी एक सिस्टम है। समझ आया? आप जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, उसी को सिस्टम बोलते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो सिस्टम हो गया बच्चों, सिस्टम सबके समझ आ गया होगा अब क्या होता है। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। एक होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग परिवेश, हिंदी में इसको परिवेश बोला जाता है, परिवेश, सराउंडिंग परिवेश। बताइए अब क्या होगा इसको, इसको भी सोचिए क्या होता है। सिस्टम के अलावा जो भी बच जाता है हमारे पास, यानी कि हम जो भी रिएक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, एनर्जी के लेने देने के अंदर काम कर रहे हैं, हीट देने के अंदर, देने या लेने के अंदर काम कर रहे हैं, बाकी सब जो सिस्टम नहीं है, सिस्टम को छोड़कर बाकी सब जो बच जाता है उसी को हम सराउंडिंग बोलते हैं। सराउंडिंग लाइक ये इन्वायरमेंट जो आप बिकर ले रहे हो, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, गर्म है, ठंडा है, ये सब बाकी जो चीज़ें बच जाती है उसी को बोला जाता है आपका सराउंडिंग, जो उसके आसपास के पदार्थ होते हैं। जैसे होता है ना एलिमेंट्स सराउंडिंग आवर्स, ठीक है, मैटर इन सराउंडिंग, ये सब होता है ना, चैप्टर होता है 9th क्लास में चैप्टर्स है ये, ठीक है। तो वही सराउंडिंग, यानी कि आपके आसपास के पदार्थ, ठीक है। सराउंडिंग का मतलब आपके आसपास कोई भी चीज़, आपके पास जो भी हम सिस्टम के आसपास देख रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है? सराउंडिंग बोला जाता है। यानी कि सिस्टम के अलावा, सिस्टम को छोड़ दो बाकी सब क्या होगा? सिस्टम को छोड़ दो बाकी सब क्या होगा? आपका सराउंडिंग होगा। बाकी सब सराउंडिंग होगा, ठीक है, बाकी सब क्या होगा? सराउंडिंग होगा। लाइक, ठीक है, सिस्टम को छोड़कर बाकी सब कौन कौन करता है? सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर सिस्टम को सराउंडिंग के प्लस कर दिया जाए, जैसे सिस्टम है, बताऊंगा, देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, प्लस ऑफ सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर एक सोलर सिस्टम है हमारा, है ना, सोलर सिस्टम। यूनिवर्स के अंदर तो गैलेक्सीज भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हमारी जो गैलेक्सी के अंदर है एक सोलर सिस्टम है, जिसके जिसके अंदर हम भी रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी रहती है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी रहती है, और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, तो वो भी किस में है? सिस्टम में है। और बाकी जो उसके आसपास बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम के अलावा, यानी कि सोलर सिस्टम के अलावा जो कुछ बचा, उल्का पिंड, ये सब वगैरह जो भी बच गया, गैलेक्सीज वगैरह बच गया, ये सब क्या होगा फिर? सराउंडिंग होगा, प्लस यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना, इतना समझ आ गया सभी को। लिख लीजिए इसको सभी, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग। एकदम बेसिक से लेके चलूँगा, एक एक चीज़ बताऊंगा बेसिक से। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो हमें आता है अच्छे से,
अब इसके बारे में क्या बताना सर, आगे चलिए और थोड़ा सा आगे टफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। नहीं यार, हम बिल्कुल डीप से एक्सपर्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, डीप से एक्सपर्ट की तरफ चलेंगे। तो लिख लिया ये सब, कोई डाउट किसी को? डाउट होता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। ये अलावा है, चलिए लिख लिया होगा सभी ने, आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम्स। क्या देखते हैं? टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है? कितने टाइप का सिस्टम होता है? सबसे पहला जो टाइप होता है सिस्टम टाइप, जो सिस्टम टाइप्स होता है वो फोर पार्ट्स होते हैं उसके। कितने तरह का होता है? फोर टाइप्स, ठीक है। जो सबसे पहला आपका होता है वो ओपन होता है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम का क्या होता है? जैसे ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है? मैटर और एनर्जी दोनों चेंज होते हैं। क्या होते हैं? मैटर एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्या होता है? मैटर इन एनर्जी, ठीक है। एक्सचेंज इन एनर्जी ओपन सिस्टम के अंदर। किसके अंदर? ओपन सिस्टम के अंदर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मैटर लिख देता हूँ मैं, फिर भी मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज, ठीक है, दोनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। दोनों का एक्सचेंज होता है। समझ आया? बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को अच्छे से? चलिए बिल्कुल ठीक है, बोर्ड भी बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। जैसे जैसे मैंने बोला आपको, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन सर ओपन सिस्टम होता कैसा है? एग्जांपल है आपका प्रेशर कुकर, उसको खोल दिया जाए, प्रेशर कुकर खोल दिया जाए, वो क्या हो जाएगा? जो मैटर है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल खुला कुकर, ओपन प्रेशर कुकर, ओपन प्रेशर कुकर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, एग्जाम्पल दूसरा भी देख लेते हैं। एक ओपन बिकर के अंदर जो पानी रखा जाता है, एक बिकर के अंदर ओपन वाटर इन, इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा वाटर इन ओपन बीकर। थोड़ी सी अंग्रेजी हम भी देख लेते हैं। ओपन बीकर यानी कि वो पानी किस में रखा, जैसे खुली कोई बिकर है उसके अंदर पानी हो, वो भी क्या होता है? आपका ओपन सिस्टम होता है। बात सिस्टम की ही कर रहे हैं अभी, आगे नहीं गए अभी तक। बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या होता है? दूसरा जो आपका होगा वो क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड सिस्टम। देखिए जिस बच्चे को जीरो आता है ना, जीरो बिल्कुल नहीं है केमिस्ट्री का, ए भी नहीं पता, जिसको ए भी नहीं पता, उस बच्चे के लिए ये नॉलेज है। कहीं जो एक्सपर्ट बैठे होंगे, अपने आप को पता नहीं क्या तीसरा खां समझते होंगे केमिस्ट्री के अंदर, वो बच्चे इस चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो। अच्छा टीचर वो है जो, वो नहीं है जो अंग्रेजी में बात कर रहा है और फुल फ्लुएंट बोल रहा है, ठीक है, बोल के 4-5 शब्द और चला गया, कुछ समझ आया नहीं, बच्चे बूढ़ों जैसे दिख रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को पसंद भी वही आता है फिर, जो ज़्यादा अंग्रेजी टाइप के स्कूल के होते हैं ना बच्चे, उनको ज़्यादा ये उसी चीज़ वही पसंद आता है, उनको टीचर आए बोल के चला जाए। समझ आने की कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप क्या करते हैं? ट्यूशन्स लगा देते हैं भाई,
4 बजे से ट्यूशन, 5 बजे से ट्यूशन। बच्चा गिरता कितने बजे है घर आकर? 6-7 बजे घर गिरता है आकर। उसके बाद फिर माँ बाप कह देते हैं भाई बैठ पढ़ो बैठ के, माँ लाएगी कॉम्प्लेन घोल के कर। ऐसा ही होता है ना। तो उनके बच्चों के लिए ये सब चीज़ें क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्या, उनको लगता है भी मुझे ये चीज़ें आती है, लेकिन वही चीज़ तो बेस्ट है भाई, आपको जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचाया जाएगा। जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचाया जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर हो चाहे फिजिक्स के अंदर हो। तो क्या क्या गलती हो रही है इसमें? क्या गलत क्या है इसमें? आपको जीरो नॉलेज दी जा रही है, आप बैठ के पढ़ो, आपको आता है अच्छी बात, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना। तो होता है कई बच्चे बोलते हैं, लेकिन सबको पढ़ने का मन होना चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। क्लोज्ड मतलब बंद। अब मेरे को एक बात और बताओ, हम पिछले चैप्टर में ही कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? क्लोज्ड सिस्टम के अंदर। ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला ना, तो याद रखना है ये बातें, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर वही रहता है, जो है मैटर वही रहेगा। इसके अंदर एनर्जी सिर्फ एक्सचेंज होगी, ठीक है। बंद सिस्टम, बंद सिस्टम को क्या बोलेंगे? अरे हिंदी में ही बस, हिंदी का तो इतना खास पता नहीं। बंद सिस्टम, क्लोज, बंद ही लिख लो इसको, बस बंद। मैं बंद ही लिख देता हूँ, बाकी दे सोच लेना सिस्टम को क्या बोलेंगे। मैं तो सिस्टम ही लिख देता हूँ, सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। बंद सिस्टम। अब देखिए बात है बंद सिस्टम के अंदर, बंद सिस्टम के अंदर क्या होता है? बंद सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होगी, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी, सिर्फ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी। क्या एक्सचेंज नहीं होगा? मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर नहीं, मैटर नहीं एक्सचेंज होगा, ठीक है। मैटर नहीं एक्सचेंज होगा। जैसे बंद प्रेशर कुकर के अंदर, बंद है कुकर, बंद प्रेशर कुकर एक आपका क्या है? क्लोज्ड सिस्टम है। क्या है? एक क्लोज्ड सिस्टम है। क्या है? एक क्लोज्ड सिस्टम है। एग्जाम्पल है आपका बंद प्रेशर कुकर, यानी क्लोज्ड प्रेशर कुकर। वैसे ही एक बंद बोतल में पानी, वैसे ही एक बंद बोतल के अंदर जो सील बंद होती है बोतल, उसके अंदर गैस होती है, जब आप खोलते हो उसको थोड़ी सी गैस निकलती है, ठीक है। वैसे ही क्लोज्ड बोतल, गैस इन क्लोज्ड बोतल, ठीक है। गैस सील्ड इन क्लोज्ड बोतल, ठीक है। हिंदी वाले तो समझ भी जाएंगे ठीक है। अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी नहीं बनाई जाएगी फिर हिंदी से, कहेंगे सर आप तो हिंदी में लिखवा रहे हो, तो मैंने इसीलिए हिंदी इंग्लिश लिख दी यहाँ पर। आप लोग हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम का बच्चा थोड़ा होता है अभी, हाँ बना लेता है वो किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज होगी, और ओपन सिस्टम में दोनों चेंज हो जाएंगे, एनर्जी और मैटर दोनों चेंज हो जाएंगे, इसमें मैटर चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लोज्ड प्रेशर कुकर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल आता है गैस सील्ड इन अ क्लोज्ड बोतल। क्लोज्ड बोतल, एक बोतल होती है ना, जैसे बंद बोतल है, बंद बोतल को जब आप नई नई खरीदते हो, चाहे पानी की कैसी का, उसमें थोड़ी सी गैस तो निकलती ही है, निकलती है ना। और कोक की बोतल लोगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जो कोको कोला, ज़्यादातर कोको कोला ही करता है ऐसे, उसको हिलाओगे, हिलाते रहे हिलाते रहे हिलाते, जब उसको खोलोगे ना, एक लगे तो बाहर, बाहर की तरफ करेगा, बाहर की तरफ आएगा। लेकिन पानी जो होता है, पानी के अंदर तो थोड़ी कम ही होती है, नरमी होती है उसको, ठीक है। तो वही होता है गैस सील्ड, यानी कि जब गैस बोतल के अंदर बंद होती है, तो उसमें से जब आप ढक्कन खोलते हो ना, जब बोतल को, सील्ड बंद होती है जो बोतल, उसको जब ढक्कन खोलते हैं ना, उसमें से गैस निकलती है, उसी को बोला जाता है ये, ठीक है। ये वाली बात उसी की हो रही है। और ये क्लोज्ड सिस्टम ही होता है आपका, वो एक तरह से क्लोज्ड सिस्टम, उसके अंदर क्या है? गैस भरी हुई है, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड सिस्टम ही है। बंद सिस्टम जो भी मिल जाए यार, बंद हो, चारों तरफ से बंद हो अच्छी तरह से, उसी को बोलते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम, बस सिंपल चीज, ठीक है। समझ आया? ठीक है जी।
बच्चों जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, तो आप लिख लिया करो। ठीक है, साथ के साथ लिख लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितना हम ज़्यादा जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे उतने मेहनत हमारी अच्छी रहेगी। अभी पीछे एनडीए के फॉर्म भी निकले हुए हैं, अभी निकले ही हुए हैं, 10 दिसंबर को निकले थे। सीडीएस के भी निकले हुए हैं। जो सी सिस्टम होता है हमारा अगला सिस्टम, मैंने बताया था ना आपको 4 तरह के सिस्टम होते हैं, चारों के चारों करेंगे। ठीक है, जो तीसरा सिस्टम होता है आपका वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना मैटर एक्सचेंज होता है। फिर सर क्या होता है? फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता इसमें, जो है वही रहेगा। ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, एक्सचेंज, और ना ही मैटर। ना एनर्जी एक्सचेंज होगी ना मैटर एक्सचेंज होगा। ठीक है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, थर्मस फ्लास्क। एग्जाम्पल क्या है इसका? थर्मल फ्लैक्स। आप चिंता मत कीजिए, आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम आगे, जब प्रोसेसेस करेंगे ना, जब प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, इसकी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस में से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं। 2-3 प्रोसेसेस में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रोसेस रहती है आइसोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मिक प्रोसेस, उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी मैं करवाऊंगा आज ही कंप्लीट करेंगे उसको भी। ये होता है थर्मल फ्लैक्स। ठीक है, थर्मल फ्लैक्स, थर्मल फ्लैक्स। अगला जो आपका एग्जांपल होता है वो होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स ये ना सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, सबसे परफेक्ट एग्जांपल, सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, समझ आया ये भी? ये क्या होता है? आइसोलेट लिखवाए थे, सॉरी गलती होगी, यहाँ पर 4 नहीं होते, 3 होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। ठीक है बच्चों, 3 तरह के होते हैं, गलती हो गई इसमें। ठीक है, गलती हो गई थोड़ी सी, 3 होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। ठीक है, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये चौथा नंबर इसका नहीं है, हम प्रोसेस करने वाले हैं उसका है। ठीक है, इसकी प्रोसेस देखते हैं, थर्मिक सिस्टम की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस से पहले थोड़ा सा स्टेट ऑफ सिस्टम देख लेते हैं। अभी इनकी स्टेट कैसी होती है? स्टेट ऑफ सिस्टम यानी कि अवस्था, अवस्था। सर लिक्विड सॉलिड ये सब होती है? नहीं बच्चों, लिक्विड सॉलिड वगैरह अब छोड़ दो, अब आगे देखो। ठीक है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट ऑफ सिस्टम जो आपका होता है वो होता है सिस्टम की कंडीशन को स्टेट कहते हैं। यानी कि जो सिस्टम कंडीशन मांग रहा है, जैसे कि आप तो उस पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, प्रेशर बढ़ाई जाए या घटाई जाए, जो कंडीशन भी आप उसके ऊपर फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी स्टेट डिसाइड हो जाएगी। किसके हिसाब से? जो सिस्टम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे। किसके ऊपर बात करें? डिपेंड करे, किसके ऊपर डिपेंड करे? सिस्टम की कंडीशन के ऊपर, जो सिस्टम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ सिस्टम, जो भी कंडीशन उसमें लगी है, सिस्टम जो भी कंडीशन उसमें लगी है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर या हीट दी जाए, उसी हिसाब से उसका ना जो स्टेट होगी वो डिसाइड हो जाएगी, उसी हिसाब से उसकी स्टेट डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, और याद रखना एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जो इनमें से पूछा गया था, इनमें से कौन सा सिस्टम स्टेट वेरिएबल है, इनमें से कौन सा स्टेट वेरिएबल है, पूछा गया था। ऑप्शन में दिया गया था
अब ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई थी, अब मेरे को पता नहीं क्या क्या होगा उसमें, इतना ध्यान से याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था शायद एनडीए के में ही था, 2017 के आसपास के क्वेश्चन में था। बोला गया था कि जो स्टेट होती है, जो स्टेट वेरिएबल है, निम्नलिखित में से स्टेट वेरिएबल कौन सा है, निम्नलिखित में से स्टेट वेरिएबल कौन सा है। तो बच्चों एक बात याद रखना, जो ये स्टेट ऑफ सिस्टम होता है ना, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल को क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, इसी को हम स्टेट वेरिएबल भी बोल देते हैं। तो याद रखना है, स्टेट वेरिएबल भी किसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम को ही हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। याद रखना ये बात, ठीक है, पेपर में आई हुई है तो मैं आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। अच्छा आगे जगह है, लिख देते हैं, चलो दिखाई तो दे रहा होगा यहाँ से, ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा सर, दे ही रहा है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सिस्टम फंक्शन, सिस्टम फंक्शन। अभी मैं बेसिक ही करा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक करा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। सिस्टम फंक्शन क्या होता है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, यानी कि जो पहले उसकी स्टेट थी और जो बाद में स्टेट बनी है, ठीक है, यानी कि पहले मान के चलिए वो सॉलिड स्टेट में था, फिर बाद में लास्ट में जो बची उसकी स्टेट वो लिक्विड हो गई, और इन्हीं स्टेट के ऊपर, लिक्विड और सॉलिड स्टेट के ऊपर ही डिपेंड, बीच में क्या बना क्या नहीं बना उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट में जो बना और फर्स्ट में जो बना उसके ऊपर जो डिपेंड करता है उसी को बोलते हैं हम सिस्टम स्टेट फंक्शन, क्या बोलते हैं, सिस्टम फंक्शन, ठीक है, सिस्टम फंक्शन या स्टेट फंक्शन, सिस्टम फंक्शन या स्टेट फंक्शन, ठीक है। जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे उसी को हम बोलते हैं सिस्टम फंक्शन या स्टेट फंक्शन, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, सिस्टम फंक्शन या स्टेट फंक्शन। जैसे एग्जांपल आगे हम इनको ना काफ़ी आगे करेंगे, इंटरनल इंथैल्पी, ठीक है, एक्सटर्नल इंथैल्पी, ठीक है, इंथैल्पी ही लिख लो, पूरी इंथैल्पी ही करेंगे, इंथैल्पी डेल्टा एच, ये सब चीज़ें आगे बताएंगे आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। और एक और चीज़ करेंगे हम इसमें, इंट्रोपी, क्या करेंगे, इंट्रोपी भी करेंगे, इंट्रोपी, इंट्रोपी ये भी हम इसमें करेंगे, और करेंगे तो है ये एग्जांपल है इसके, ये सिस्टम फंक्शन होते हैं आपके, एक इंटरनल इंथैल्पी, ये वाला इंटरनल एनर्जी भी बोल देते हैं उस इंथैल्पी को, क्या बोल देते हैं, एनर्जी, ठीक है, ये भी हम करेंगे, ये सब करेंगे आगे, अभी मैं इनको नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, इसीलिए ये सब हम आगे करेंगे, वरना टॉपिक कहीं और ही चला जाएगा, हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं जिनके, ठीक है, कोशिश करेंगे आज कर ले न्यूमेरिकल्स, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिख लिया करो बच्चों, साथ के साथ लिखते चला करो। चलिए अब देखते हैं हम पाथ फंक्शन, क्या देखते हैं, पाथ फंक्शन क्या होता है, क्या देखते हैं, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है। देखिए पाथ फंक्शन वो होता है जो किसी रास्ते से प्रोसेस हुआ है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे कोई रिएक्शन हुई है हीट से, किससे हुई है, हीट से हुई है,
ठीक है, तो वो हीट के रास्ते जाएगी। किसके रास्ते जाएगी? हीट के रास्ते जाएगी। तो हीट के अगर रास्ते जाएगी तो उसी को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं? जो जो किसी रास्ते जो किसी रास्ते पर से जाती है और उस पर डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे एग्जांपल है आपका हीट क्यू, और हीट हो गया, और वर्क डब्ल्यू। ठीक है, ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? भी वह प्रोसेस कहाँ से गई है, जिस प्रोसेस के रास्ते गई है उसके ऊपर डिपेंड करना ही वर्क और हीट का काम होता है। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, ये इसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ कराया जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? कितनी तरह की होती है? देखिए, पहली बात तो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। किसका मतलब? प्रक्रिया का। थर्मोडायनेमिक की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सिंपल सी भाषा है, बात सिंपल सी होती है। सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलना ही क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। क्या कहने का मतलब है? सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलना, स्टेट में बदलना। ठीक है, दूसरी स्टेट में बदलना ही क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है ये 4 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 4 तरह की होती है, ये पक्का 4 तरह की होती है। जो फर्स्ट वाली है वो आइसोथर्मिक। आइसोथर्मिक, आज हम आइसोथर्मिक प्रोसेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। सिर्फ किसके बारे में? आइसोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। टोटल कितने प्रकार की होती है ये प्रोसेस? 4। और इसी के साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें से मैं आपको 3 न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल्स आप घर जाकर करोगे, घर से करोगे। ठीक है, जाकर क्या, कौन सा क्लास लग रही है? घर जाकर करोगे। ठीक है, घर जाकर करो यार, घर से ही करो, बैठे तो सर हम घर पर ही है। हाँ, पता है मुझे, कहीं कहीं कहाँ बैठे होंगे। मम्मा, मैं शिवानी के घर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मुझे नोट्स बनाने थे, आज मेरी क्लास लगनी है, मैं उसके घर जा रहा हूँ। और घर जाकर क्या करते हो उसके? हाँ यार, तुम ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, पता है मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। अबे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने गए हो तो पढ़ाई कर लो। माँ बाप को भी पता होता तुम बहाना ला के गए हो, करने क्या गए हो वो सब कुछ पता है उनको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर आप अंदर की बात बाहर कैसे ले आते हो? चलिए, आइसोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? इसके अंदर हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या रहता है? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? आइसोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इसके अंदर हमेशा हीट एक्सचेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? हीट एक्सचेंज। सर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? हीट एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज होती है। हीट क्या होती है? एक्सचेंज होती है। एग्जाम्पल, गैस का धीरे धीरे एक्सपेंड होना, धीरे धीरे निकलती है, गैस धीरे धीरे निकलना। एग्जाम्पल, गैस का धीरे धीरे निकलना। निकलना या एक्सपेंड होना, अंग्रेज वालों के लिए एक्सपेंड होता है वो। फ्रिज के अंदर गैस का प्रोसेस, जो फ्रिज के अंदर धीरे धीरे करके ठंडा कर देती है ना गैस को, गैस उसके अंदर तो धीरे धीरे निकलती है, एक साथ थोड़ी ना बर्फ़ जमा दी। पता चला कल फ्रिज ठीक कराने गए
किसी दिन छोटा उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और पूरा घर जमा पड़ा है, आप भी ऐसे लटके हुए हो बर्फ़ में। उधर से शिवानी भी चिपकी हुई है ऐसे बर्फ़ में। पता चला उसके पास में राहुल बैठा है पकड़ कर, ऐसे बर्फ़ में चिपके हुए हैं। तुम्हारे अंदर की आग बढ़े बढ़े जा रही है, बाहर का कोई असर नहीं पड़ रहा। होगा ऐसे एक दिन तुम्हारे साथ, होगा, भाग जाएगी किसी के साथ, चली जाएगी। सर ऐसे थोड़ी ना सच्चा प्यार है हमारा, सच्चा प्यार तो धरा का धरा रह जाता है। जब कोई कामयाब आता है, रेंज रोवर लेकर आएगा खुद की और भगा कर ले जाएगा, ऐसा होता है। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी यहाँ, ठीक है ना। फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर गैस का प्रोसेस, जैसे धीरे धीरे वो आपके दिल में बसे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये होता है ना गाना उसमें, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, होता है ना गाना, बढ़िया गाना है ये। और एकदम फिक्स होता है यहाँ पर, धीरे धीरे से मेरे दिल को भी चुराना, ठीक है सर, कमाल की बात है। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस चीज़ के आते हैं। सर यहाँ से तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये तो सिर्फ डेफिनेशन सर के बारे में बता रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन फिर आप न्यूमेरिकल कैसे बोल रहे हो सर इसके? न्यूमेरिकल्स बच्चों इस कारण आते हैं क्योंकि इसके अंदर ना एक फार्मूला जनरेट होता है। वैसे ये फार्मूला ना आगे गैस कांस्टेंट वगैरह में मैं करवाता आपको, जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाता तब भी ये करेंगे। और एक ये थर्मोडाइनमिक्स में भी यूज़ होता है। फार्मूला जो होता है वो होता है आपका फार्मूला, ठीक है, फार्मूला जो होता है वो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, दैट्स फार्मूला, ये वाला, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसके बेस्ड पर आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया हूँ। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स करना, ठीक है। देख लिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सॉरी, ये जो है ये है आपके पास, तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ आपके पास। चलिए मैं न्यूमेरिकल्स लिख देता हूँ। सर पता है ना, आज ना बहुत ठंड हो रही थी, तो मैंने सोचा आज गर्मी करने चलते हैं शिवानी के पास। हाँ, थोड़ी सी उसको देखकर गर्मी आ जाती है सर मेरे अंदर। गर्मी तो पता है बच्चों हमें कहाँ से आती है फिर। सर क्या बात कही है, तुम्हारी हरकतें तुम्हें बता देती है तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो। और ऐसे लड़कों को होना भी चाहिए कमीना, वरना ये दुनिया जो है खा जाती है, ठीक है। लड़कों को तो खाई जाती है, अगर कमीनापन ना हो आपके अंदर, एकदम शरीफियत हो, तो दुनिया खा जाती है। वो तो शुक्र है, दुनिया तो समंदर सुखा देती है, समंदर खत्म खाली कर देती है, अगर वो शुक्र है उसका पानी खा रहा है, ठीक है ना, उसका पानी शुक्र है खा रहा है, वरना दुनिया उसको भी ना छोड़ती, खाली कर देती। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। देखिए कहा गया है एक गैस का प्रेशर 2 atm है, एक गैस का प्रेशर 2 atm है, ठीक है, 2 atm है, और वॉल्यूम 5 लीटर दी गई है। क्या दी गई है? वॉल्यूम 5 लीटर है, वॉल्यूम 5 लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम 5 लीटर है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम 10 लीटर हो जाती है। क्या हो जाती है? 10 लीटर हो जाती है। मान के चलिए यही है आइसोथर्मिक प्रोसेस में वॉल्यूम 10 लीटर हो जाती है, 10 लीटर हो जाती है। तो नया प्रेशर क्या बनेगा? क्या? तो नया प्रेशर क्या बनेगा? तो नया प्रेशर क्या बनेगा? तो यानी कि आपको क्या निकालना है, ये है आपके पास
ये है, ये यानी कि P2 निकालना है। दैट्स द फाइंड ऑफ P2। चलिए P2 निकालते हैं। P1 आपको दिया गया है 2 ATM एंड V1 आपको दिया गया है 5 लीटर। कितना दिया गया है? 5 लीटर दिया गया है। एंड V2 आपको दिया गया है 10 लीटर। कितना दिया गया है? 10 लीटर दिया गया है। ये आपके पास है। दैट्स यू पुट इन दिस फॉर्मूला, पुट कर दीजिए। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू V2। अरे सर V2 थोड़ी देर निकालना है, हमें P2 निकालना है, तो P2 भर दीजिए। ये 10 हो जाएगा। दैट्स ये 10। ठीक है, ये 10 हो गया और ये वाला तो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। जब ये मल्टीप्लाई होकर 10 होगा और ये बराबर में ये आएगा, तो इसको हमें कहाँ ले जाना होगा? इस तरफ ले जाना होगा। और जब ये इस तरफ जाएगा तो ये अकेला है यहाँ पर 10, और ये 10 इसके डिवाइडिंग में ही तो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। मल्टीप्लाई में नहीं जाने वाला सर, वो डिवाइडिंग में जाएगा। तो दैट डिवाइडिंग इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आपका प्रेशर आ जाएगा 1 ATM। प्रेशर क्या आ जाएगा? दूसरा नया प्रेशर क्या बनेगा? 1 ATM बनेगा। तो ये तो क्वेश्चन था सर आपका। भी प्रेशर नया क्या बनेगा? P2 क्या बनेगा? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी का? एक मिनट यार, अरे यार तुम भी ना। देखिए, समझ आया ना ये क्वेश्चन? क्या था इसमें? क्वेश्चन में कुछ नहीं था सर, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बेटा आसान तो नहीं है, करने वालों के लिए तो ये आसान नहीं होते। जो जब आप लोग इसको करोगे ना, नए नई चीज़ें, ये तो आपको देखो थोड़ा सा डराएंगी ही, लेकिन जब उनकी आदत पड़ जाएगी करने की, तो आप उसको आसानी से समझोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। जिसने पहले किए हैं ना, वो उसके लिए कुछ नहीं है ये। जिसने पहले एनडीए का पेपर दिया है, क्वालिफाइड भी है, एसएसबी में दे वो बाहर आ गया, ठीक है। आज आप बात करें तो एक, मान के चलिए कोई भी टीचर है जो काफ़ी समय से बच्चों को किसी चीज़ की कोचिंग दे रहा है, कोई भी एग्ज़ाम की कोचिंग दे रहा हो, उसके पास से डेली, हर एग्ज़ाम के, डेली नहीं, हर एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम कोई होता है, उसकी क्लास का 50% स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब ले लेता है। तो आप बताइए उसके लिए वो चीज़ आसान है? वो एग्ज़ाम जिसमें उसके बच्चे लगते हैं, जिसकी भी कोचिंग देता है यार, वो उस एग्ज़ाम में लगते हैं, तो उस टीचर के लिए जो उनको पढ़ाता है, उसके लिए क्या वो एग्ज़ाम हलवा नहीं है? है सर, हलवा है, उसके लिए तो हलवा ही होगा। हाँ सर, ये बात आपने सही कही, हलवा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो टीचर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चंस में। तो आप कभी अपने आप को इतना एक्सपर्ट मत समझिएगा कि आपको ये लगने लगे कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं। अहंकार में और आत्मविश्वास में एक ही फर्क होता है। अहंकार कहता है सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आत्मविश्वास कहता है, यानी कि कॉन्फिडेंस कहता है मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो ये फ़र्क मत आने दीजिएगा कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ और मैं कर सकता हूँ का ही फ़र्क है। मैं कर सकता हूँ मतलब क्या है? दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये आपका घमंड बोलता है। ठीक है, तो घमंड नहीं रखना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक गैस का वॉल्यूम 4 लीटर है। एक गैस का वॉल्यूम 4 लीटर है और प्रेशर 3 लीटर
सॉरी 3 एटीएम है, लीटर नहीं सर, एटीएम है, और आइसोथर्मिक प्रोसेस के दौरान उसका प्रेशर, आइसोथर्मिक के दौरान उसका प्रेशर 1.5 एटीएम 1.5 एटीएम बढ़ जाता है, तो नई वॉल्यूम क्या होगी, दैट यू फाइंड आउट। तो फाइंड आउट कीजिए कि नई वॉल्यूम क्या होगी। सिंपल है सर, देखिए P1 प्रेशर, पहला प्रेशर क्या दिया गया है, प्रेशर सर पहला दिया गया है 3 एटीएम, 3 एटीएम। वॉल्यूम कितनी दी गई है, वॉल्यूम दी गई है 4 लीटर, यानी कि V1 दिया गया है 4 लीटर। आइसोथर्मिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर जो है वो इतना बढ़ जाता है, तो P2 क्या आपको दिया गया है 1.5 एटीएम, ये दिया गया है। तो नई वॉल्यूम क्या होगी, बताइए नई वॉल्यूम क्या होगी, यानी कि V2 निकालना है। तो आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, निकाल लीजिए, 3 × 4 इज इक्वल टू P1 × V1 एंड 1.5 × V2। तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 12 1.5, यही आएगा ना 1.5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका V2। इसके डिवाइडिंग में 10 लगा लीजिए, इसके डिवाइडिंग में 1 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल जब आप इसका करोगे तो ये बनेगा 10/15, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यही आएगा ना, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 एटीएम। एटीएम की वॉल्यूम निकालनी थी तो 8 लीटर आ जाएगा। तो 8 लीटर आ गया ना, आंसर आ गया ना। तो क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए बस सही। अब क्वेश्चन कर लोगे अपने आप से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ऐसे नोट क्या करना है यार, समझ साफ साफ से लिखा हुआ है, कर सर सॉल्व हो जाएगा ये। तो आप आगे बताओ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कल मैं इन क्वेश्चंस के, जो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा, वाइट बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम अपनी क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एक गैस का प्रेशर 6 एटीएम से घटकर 2 एटीएम हो जाता है। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम 3 लीटर है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, वही है, आपको V2 निकालना है। इसमें भी बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर बता दिया गया है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेशन दे दिया गया है, निकालिए, करना वही सेम है। देखिए P1 दिया गया है, प्रेशर फर्स्ट, आपको कुछ नहीं देखना इसके अंदर, सिर्फ देखो प्रेशर 1 ये दिया गया है, P1 6, P2 आपको दिया गया है ये, P2 दिया गया है 2, आपको डेफिनेशन से कोई मतलब ही नहीं है। अब देख लीजिए वॉल्यूम क्या दी गई, सबसे पहले वॉल्यूम दी गई है 1 यानी कि 3 लीटर, और सेकंड वॉल्यूम निकालनी है यानी कि V2 निकालनी है। V2 निकालनी है तो फाइंड आउट कर लीजिएगा उसमें से, ठीक है ना, फाइंड आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें काम नहीं करना, सिर्फ यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, ठीक है। 4th क्वेश्चन आपको कहता है एक गैस का इनिशियल स्टेट, गैस का इनिशियल स्टेट
इनिशियल स्टेट प्रेशर 5 atm, वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम 2 लीटर, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम 8 लीटर हो जाता है। फाइनल प्रेशर फाइंड आउट कीजिए। फाइनल प्रेशर फाइंड, सेम है, हो जाएगा ये भी। देखिए ये प्रेशर दे दिया गया है, प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर ही निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। ये इतने आसान क्वेश्चन आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर दरअसल 11th क्लास का भी एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, और फिजिक्स में भी ये आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों को कवर करता है। ठीक है, सेम ही आता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर अलग अलग समझाऊंगा। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के बेस से समझाऊंगा, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के बेस से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।